आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे शहर के बारे में जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। इस शहर में आपको दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद देखने को मिलेगा और इसी शहर में आपको देखने को मिलेगी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मॉल। यहाँ के ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग इस शहर को पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर बनाते हैं। साथ ही इस शहर को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ की बिरयानी माशाअल्लाह यहाँ के लोगों को बहुत ही मेहनती और सज्जन माना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस आपको यहीं देखने को मिलेगा और इसी शहर में आपको मिलेगा दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बारे में। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया का 12वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी है और साथ ही ये पाकिस्तान के सबसे धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक रूप से उदार शहर है। कराची में प्राचीन और आधुनिक दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ये जनसंख्या के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आपको बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है क्योंकि इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ आपको 3900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिल जाएंगे। कराची को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। जैसे कि भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, ठीक उसी तरह से अगर इस शहर की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो कराची की अर्थव्यवस्था करीब 164 अरब डॉलर की है। पाकिस्तान में ऑपरेटिंग मल्टीनेशनल कंपनीज में से लगभग 90% का मुख्यालय कराची में है। कराची की सड़कें बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह है। इस शहर में मुगल और अंग्रेजी हुकूमत दोनों हुए, इसीलिए यहाँ की सड़क अलग अलग समय के वास्तुकला से भरी हुई है। जब आप शहर के चारों ओर घूमेंगे तो आपको विक्टोरियन वास्तुकला के साथ साथ मस्जिदों और हिंदू मंदिरों के साथ साथ नए आधुनिक स्काई स्कैपर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको विभिन्न धर्मों और समुदायों की संस्कृति, इसके सड़कों और भवन भी देखने को मिलेंगे। कराची की बोली की बात की जाए तो यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं अरबी, अंग्रेजी और उर्दू है। पाकिस्तान में आए कुल पर्यटक में सबसे ज्यादा लोग कराची से ही आते हैं। पर्यटकों के बीच ये शहर बहुत ही लोकप्रिय है। यहाँ के नेशनल म्यूजियम, मैरीटाइम म्यूजियम, गंधारा सिविलाइजेशन, मोहट्टा पैलेस और मजार कुवैत यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी लुभाते हैं। यहाँ के लोग भी अपने यहाँ आने वाले पर्यटक को अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है, जिसके कारण इस शहर में आपको अफ्रीकी, अफगान, भारतीय, चीनी, फिलिपिनो और बंगाली जैसे लाखों अप्रवासी का घर देखने को मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान का कराची एकमात्र ऐसा शहर है जहां देश का सबसे बड़ा शहरी हिंदू, ईसाई, प्राचीन पारसी और बोहरी समुदाय है। कराची की लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है अपने यहाँ की खूबसूरत कुड़ियों के लिए। यहाँ की लड़कियां बहुत ही शांत और तहजीबदार होती है। वैसे भी कराची क्यों, पूरे पाकिस्तान की लड़कियों की खूबसूरती की तारीफ हर जगह होती है। पूरे साल कराची के लोग कई त्योहार और कार्यक्रम मनाते हैं जिनमें इस्लामी, पारंपरिक, पंजाबी और ईसाई और राष्ट्रीय उत्सव शामिल है। कई लोग अपने घरों को सजाते हैं और सार्वजनिक छुट्टियों पर सड़कों और घरों को रोशन करने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। कराची में दर्जनों सूफी दरगाहों में से लोग संतों को अपने घर में बुलाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश होते हुए भी कराची के रहने वाले एक पाकिस्तानी ईसाई व्यक्ति परवेज हेनरी गिल ने कराची के गोरा कब्रिस्तान में 140 फीट लंबा क्रिश्चियन क्रॉस बनाया और इस क्रॉस को एशिया का सबसे बड़ा क्रिश्चियन क्रॉस माना जाता है। कराची को जायकादार और मसालेदार खाने के लिए जाना जाता है। सैलानियों के लिए सबसे खास और सबसे पॉपुलर डिश है यहाँ की शानदार बिरयानी। बिरयानी को विदेशियों में रहने वाले लोगों ने भी खूब अपनाया है। ये बनाने में सरल और पौष्टिक होता है और अक्सर चावल या सब्जियों के साथ खाया जाता है। बिरयानी मांस, मसालों और जड़ी बूटियों की परतों से बनी होती है। साथ ही हलीम एक क्लासिक पाकिस्तानी मांस और चावल का स्ट्यू है जिसे गेहूं, जौ, दाल को मसालेदार मांस मिश्रण में मिलाकर बनाया जाता है। कराची शहर में एक पंचमुखी हनुमान टेम्पल है जिसे बहुत चमत्कारी माना जाता है। ये मंदिर अपने आप में अलग और अनोखा है। कराची के इस हनुमान मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की पंचमुखी हनुमान मूर्ति हजारों सालों पुरानी है और जिस जगह पर ये मंदिर है वहाँ से 11 मुट्ठी मिट्टी हटाने पर यह पंचमुखी हनुमान मूर्ति प्रकट हुई थी। कुछ जगहों पर उल्लेख मिलता है कि भगवान राम भी इस जगह एक बार आ चुके हैं। इस ऐतिहासिक मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है कि इस मंदिर का और अंक 11 का भी संबंध है। दरअसल माना जाता है कि मंदिर में भगवान हनुमान की 11 परिक्रमा लगाने पर भक्तों की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। कराची शहर को रोशनी का भी शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है। आपको शायद यकीन न हो लेकिन यहाँ रात भर देसी और विदेशी पर्यटक का पार्टी चलती रहती है। ये शहर की संस्कृति और आधुनिकता को समेटे हुए वक्त के साथ आगे बढ़ा रहा है। कराची शहर के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही शर्मीले किस्म के होते हैं। ये लोग कभी भी अपने दिल की बात खुलकर किसी के साथ नहीं कर पाते। इन्हें हमेशा ये लगता
लगता है कि कहीं मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। साथ ही यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हंसी खुशी रहना पसंद करते हैं और आपको ये लोग हमेशा हंसते हुए ही नजर आएंगे। कराची में बनने वाली ग्रैंड जामिया मस्जिद पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में एक बार में एक साथ 8 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। अब इस मस्जिद में 150 गुम्बद हैं और एक मीनार बनाई जा रही है। इस मस्जिद में आपको मुगल, अरब, फारसी और तुर्की वास्तुकला की झलक देखने को मिल सकती है। अगर आप कराची के सैर पर हैं तो ये शहर आपके शॉपिंग के लिए सबसे परफेक्ट जगहों में से एक है। क्या आपको पता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मॉल आपको कराची में ही मिलेगा? कराची का लकी वन मॉल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरे एशिया में सबसे बड़ी है। इस शहर में आपको हजारों की संख्या में रोज बसेस, मिनी बसेस, ट्रक्स, रिक्शा और ई रिक्शा दिन भर चलते मिलेंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कराची के लोगों को पाकिस्तान का सबसे मेहनती माना जाता है। जी हाँ, एक सर्वे में इस बात का पता चला है कि यहाँ के लोग एक दिन में कम से कम 12 घंटे की मेहनत करते हैं। साथ ही यहाँ के लोग बिना शिकायत करे अपने काम समय पर खत्म करना पसंद करते हैं। तभी तो कराची के लोग कभी खाली नहीं बैठते, क्योंकि इनके पास स्किल की कोई कमी नहीं और मेहनती तो ये शुरू से ही है। ऐसे में इनका काम हमेशा चलता रहता है। कराची रहने के लिए दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में से एक है। अगर आप एक महीने में $300 खर्च कर सकते हैं तो आप कराची में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, जिसमें घर के किराए, एक कार जैसी सभी चीजें शामिल है। 4 लोगों के परिवार के लिए आप हर महीना सिर्फ औसतन $1000 का खर्चे पर बहुत सारी सुविधाओं के साथ इस शहर में रह सकते हैं। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो कराची में पैसे बचाना बहुत ही आसान है, जबकि कराची में रहने की लागत बेहद कम है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि इस शहर में प्रदूषण का मात्रा बहुत ज्यादा है और दुनिया में सबसे ज्यादा आर्द्रता के कारण इस शहर की हवा बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। आपको इस शहर में सांस लेने की समस्या हो जाएगी और साथ ही साथ यहाँ रहने वाले लोगों में वायु संबंधित अनेकों तरह की बीमारी होने की संभावनाएं बनी होती है। अब आपको कराची के बारे में एक ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। दरअसल ये शहर दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के लिए जाना जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए इसके पीछे की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। बात यह है कि सन 1951 में बनी एधी फाउंडेशन आज दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चेन बनी है। एधी फाउंडेशन के पास निजी ओनरशिप वाली कुल 1600 एम्बुलेंस चेन है। एधी फाउंडेशन की स्थापना आज से तकरीबन 70 साल पहले अब्दुल सत्तार ईधी ने की थी। अब्दुल सत्तार ईधी का जन्म फरवरी 1928 को गुजरात के बटुआ जिले में हुआ। भारत पाक विभाजन होने के बाद वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में बस गए और वहीं उन्होंने एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया और वहीं उन्होंने इस एम्बुलेंस की चेन की नींव रखी। कराची के मौसम की बात करें तो इस शहर में वर्षा कम होती है। वार्षिक वर्षा करीब 250 मिलीमीटर है, जिसका अधिकतम हिस्सा मानसून में होता है। कराची में गर्मी का मौसम अप्रैल से अगस्त तक होता है और इस दौरान वायु में आर्द्रता ज्यादा रहती है। नवंबर से फरवरी माह में सर्दी का मौसम माना जाता है। दिसंबर और जनवरी शहर में सबसे ज्यादा आरामदेह मौसम महीने हैं और इस वजह से शहर में इन दिनों सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। अगर आप कभी जाओ कराची घूमने के लिहाज से तो इस समय ही जाना। कराची अपनी उत्कृष्ट मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। हरे कछुओं के साथ झींगा मछली यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको बता दें कि कराची के रेतीले समुद्र तट पर अंडे देकर हरे कछुए सालाना प्रजनन करते हैं। तो ये था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का अनोखा शहर कराची। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।